सो स्टूडेंट्स, अब हम जूलॉजी का पोर्शन करने वाले हैं। जैसे कि बॉटनी की डिस्कशन में करवा चुकी हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब जूलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बाय। तो जो स्क्रोटम होता है मेल के अंदर, वो एब्डोमिनल रीजन में क्यों नहीं मिलता? उसी का रीज़न ही यही है कि जो स्क्रोटम में होता क्या है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और स्पर्म की फॉर्मेशन में जो टेम्परेचर नीडेड होता है वो कितना होता है? हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए एब्डोमिनल रीजन में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में मतलब प्रेजेंट होता है। तो वही पूछा गया क्वेश्चन में कि कितना कम चाहिए, तो कितना कम प्रोवाइड करता है हमें, सॉरी मेल को कितना प्रोवाइड कम करता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल्स। तो इसमें क्या होता है, एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। ट्यूब्यूल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे जर्म सेल भी प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये बड़ा सा दिख रहा है इसको सर्टोली सेल बोल सकते हैं, और जो ये है इसको बोलते हैं जर्म सेल्स। तो सर्टोली सेल को हम एक और नाम हमने दे रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? नर्स सेल। ऐसा क्यों बोला जाता है? इसको हम नर्स सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो स्पर्म वहाँ पर उनकी फॉर्मेशन हो रही है जिनकी, तो उनको सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? नर्स सेल। तो यही पूछा गया क्वेश्चन में कि विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल, तो उसका सही आंसर क्या होगा? सर्टोली सेल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेस ऑफ इन्फंडिबुलम पोजेसिव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। तो ओवरी का, सॉरी यूटेरस का स्ट्रक्चर, ओवरी वगैरह वो आपने अगर अच्छे से पढ़े हो, एनसीईआरटी में गिवन है ऑब्वियसली। ये यूटेरस है, ये इन्फंडिबुलम है, मतलब इसके पार्ट्स है, स्टमस वगैरह, ओविडक्ट एक तरीके से, और यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पे ओवरी है। तो क्या पूछा गया है, जो इन्फंडिबुलम है यहाँ पर क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसी का नाम पूछा गया है सिंपल, कि इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई, सिंपल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिम्ब्राई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू जो कवर करती है स्किन को और प्यूबिक हेयर को, तो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ। तो क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी सब स्पर्मेटोसाइट्स है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद। सेकंड के बाद वो 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक जो भी प्रोसेस हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। बट जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और एक और टर्म होती है जो क्या होती है? स्पर्मिएशन। तो पता होना चाहिए हमको इन टर्म्स के बारे में कि कौन किसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी प्रोसेस है उसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड जब स्पर्म में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और एक और टर्म होती है स्पर्मिएशन, जब ये ये स्पर्म होता है, जब इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। बट पूछा क्या गया कि स्पर्मेटिड जब स्पर्म्स में ट्रांसफ़र होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम।
तो यहाँ पर स्पर्म के बारे में बात कर गई है। स्पर्म के कुछ पार्ट होते हैं, हेड होती है, टेल होती है और जो बीच की बॉडी होती है, तो उसके बारे में पूछा गया है कि कहाँ पर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो स्पर्म का हेड होता है इसमें एक्रोसोम होता है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में ओवम की। तो उसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? एक्रोसोम। ये स्पर्म का पार्ट होता है, आगे यहाँ पे मिडल पीस आता है एंड देन यहाँ पे क्या आती है? टेल। तो सही आंसर होगा एक्रोसोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रम इज प्रेजेंट इन। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो जहाँ पर ओवरी का अच्छे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहाँ पर बताया हुआ है कि प्राइमरी फॉलिकल है या फिर यहाँ प्राइमोडियल फॉलिकल है, जहाँ पे सेकेंडरी टर्शरी के बारे में अच्छे से बताया गया, तो वहाँ पे एक टर्शरी फॉलिकल बनाया गया और यहाँ पर ऐसे एक कैविटी दिख रही है फ्लूइड फील्ड जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। तो वही पूछा गया है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये टर्शरी फॉलिकल में प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल ऑन। जो हमें ग्राफ गिवन है, अगर मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक सिंपल उससे पूछा गया है कि 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि LH और FSH अपने पीक पर कब होते हैं। तो जब ओवल्यूशन होती है उस टाइम पर वो अपने पीक पे होते हैं, और एवोल्यूशन कब होगी? 28 में से अगर हम 14 माइनस कर दे तो क्या आएगा? 14। तो 14th डे पे क्या होगी? एवोल्यूशन होगी और उसी टाइम पर LH और FSH अपने पीक लेवल पर होंगे। तो उसका सही आंसर क्या होगा? 14th डे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 to 16 ब्लास्टोमियर वाले को हम क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट बाय द एंड ऑफ। जो लास्ट पार्ट में हमें गिवन है कि कैसे कैसे ग्रोथ होती है बेबी की, और मतलब कितने पीरियड्स कितने मंथ के बाद कौन सी ग्रोथ होती है, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो जो फर्स्ट मंथ के बाद क्या है, हम बेबी की जो हार्ट बीट है वो सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होती है? हार्ट बीट को सुन सकते हैं हम। और एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स और डिजिट अपीयर हो जाते हैं। और अगर हमें मूवमेंट चेक करनी है बेबी की तो वो 5 मंथ के बाद चेक कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पीरियड के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है फीटस में। तो उसी का क्वेश्चन है कि फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट, तो वो कब होता है? बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच।